सर वो हम अभी अभी घर आए थे। अच्छा, तो कोई सेटअप बनाया नहीं तुमने ऐसा कि जहाँ पर तुम काम कर रहे हो तो तुम्हें देख सकूं? है सर। हम्म। क्या बनाया, दिखाओ मुझे। सर अभी प्रॉपर तो नहीं है। कुछ बनाया है नया? नहीं सर अभी नहीं। अभी कुछ बनाया नहीं नया? इतने दिन से कुछ नहीं बनाया? सर पोर्ट्रेट में। हाँ, पोर्ट्रेट में और किस में? हाँ, अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा पोर्ट्रेट में नहीं करा है पर लैंडस्केप में किया है। हूँ। दिखाओ क्या लैंडस्केप में किया, दिखाओ। सर 1 मिनट होल्ड कर दीजिएगा। हाँ, मैं होल्ड कर रहा हूँ। तो कृष्ण कुमार बताओ फिर, बताओ पोर्ट्रेचर क्या होता है? पोर्ट्रेचर, पोर्ट्रेचर पूछा था एग्जामिनर ने। कृष्ण कुमार, जी पोर्ट्रेचर सर। क्या होता है बताओ। सर मॉडल मॉडल पे कहते हैं। मॉडल को कहते हैं? जी सर। जो सामने जिस बैठा हुआ व्यक्ति का हम मॉडल है पोर्ट्रेट बना रहे हैं। वो तो, जी। वो तो मॉडल बोलते हैं जिसके उसको, हम पोर्ट्रेचर पोर्ट्रेट, कहाँ बोलते हैं? तो जिस व्यक्ति के हम मतलब पोर्ट्रेट बना रहे हैं उसको। हम्म। बैठने वाला व्यक्ति। जी सर। अच्छा। अच्छा, ये बताओ कि सबसे पहले भारत में पोर्ट्रेट आर्टिस्ट कौन हुआ है? किससे पहले सर? भारत में सबसे पहले पोर्ट्रेट आर्टिस्ट कौन हुआ है? नहीं पता। अच्छा, समकालीन अभी के में कौन है जो पोर्ट्रेट आर्टिस्ट है? फेमस पोर्ट्रेट आर्टिस्ट का नाम बताओ जो समकालीन हो। समकालीन पोर्ट्रेट। हाँ, समकालीन पोर्ट्रेट आर्टिस्ट कौन है? बताओ। पता नहीं है? नहीं सर। कैसे बनाओगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बताओ। अब तो आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी तो कायदे से बनेगी। पिछली बार वाली तो उतनी ठीक ठाक बनी ही नहीं। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी वो अच्छे से बनेगी ना इस बार। समकालीन जो पोर्ट्रेट आर्टिस्ट हैं वो बनारस के तुम्हारे प्रणाम सिंह हैं, सुनील विश्वकर्मा हैं, यूपी के, उत्तर प्रदेश के। जी सर। ठीक है, ये लोग। और आपके गोपाल सोनी हैं और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, पर फेमस में ये लोग हैं पोर्ट्रेट आर्टिस्ट। तो इनको याद रख लेना कि हाँ, ये पूछे जा सकते एग्ज़ाम में। ये एग्ज़ाम में, आप लोगों के जी एग्ज़ाम सर। में ये क्वेश्चंस आ सकता है कि समकालीन उत्तर प्रदेश के पोर्ट्रेट आर्टिस्ट का नाम बताइए। तो तब जो है तो बता आपका दीजिए लिख। प्रणाम सिंह है, सुनील विश्वकर्मा हैं, गोपाल सोनी हैं और भी 2-3 लोग हैं, पर फेमस में तो ये 3-4 लोग हैं, 3 लोग हैं। ठीक है। जी सर। अच्छा, साइड फेस को, जो सबसे ज़्यादा साइड फेस है उस, जी। बिल्कुल साइड फेस, उसको कितने चश्म बोलेंगे? एक चल। एक चश्म बोलेंगे। और बिल्कुल सामने का फेस है तो उसको कौन, कितने चश्म बोलेंगे? 2 चल। 2 चश्म। ठीक। जी। जी। अच्छा, परदाज किसको बोलते हैं? परदाज। पोर्ट्रेट को। पोर्ट्रेट को परदाज नहीं बोलते हैं। परदाज किसको बोलते हैं? नहीं मुस्कान, नहीं। तो मता परदाज किसको बोलते हैं? परदाज किसको बोलते हैं? मुस्कान, आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही लगता उसको। बट परदाज बोलते हैं जो छाया, वो छाया होती है, छाया,
छाया प्रकाश, जी सर। उसको बोलते हैं पर्दाज। ठीक है, जैसे छाया को पता है। जिसमें छाया दिखाई देती है, शेडो दिखाई जाती है, जी। उसे पर्दाज बोलते हैं। और पिछवाई किसको बोलते हैं? पछवाई। पछवाई किसको बोलते हैं? नहीं पता? नहीं सर। कभी नाथ द्वारा तो गए हो? कपड़ा होता है मतलब, हम्म। कपड़े को बोलते हैं। हाँ, नाथ द्वारा के जो पीछे जो पर्दा टंगा होता है ना, उसे पछवाई बोलते हैं। जी सर, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसके पीछे कोई पर्दा लगा हुआ है, जैसे मॉडल बैठा होता है, मॉडल के पीछे जो कपड़ा टांगा जाता है, उसे पछवाई बोलते हैं, पिछवाई। जी। तो जब भी नाथ द्वारा जाओगे, तो नाथ द्वारा में भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके पीछे जो पर्दा लगा हुआ है, उसे पछवाई बोलते हैं। तो उस पे जो कलाकारी है, उस पे डिज़ाइन है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, पछवाई कहाँ की फेमस है, या पछवाई का किसको बोलते हैं? तो उसे पछवाई बोलते हैं। ठीक है। जी सर। अच्छा, अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछते हैं। जो चाइनीज़ फेस होता है, जो चाइना या जापान का जो पोर्ट्रेट होता है, उसकी जी सर। विशेषता क्या होती है? कैसे पहचान में आता है कि ये चाइनीज़ फेस है? आंखें उनकी छोटी होती है सर। आंखें छोटी होती हैं बस? चेहरा गोल। हम्म। पता नहीं है सर, जो मतलब दिखता वही बता रहे हैं, कि पढ़े नहीं कहीं। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, तुम्हारा बताना ठीक है, अपनी भाषा में बता रहे हो। जी। जो चाइनीज़ फेस होता है, ये जापानी फेस है, चाइना का या जापान का जो फेस है, जो पोर्ट्रेट है, एक तो उनकी आंखें छोटी होती हैं, पर आंखों के ऊपर की जो लाइन होती है, वो नहीं दिखती। वो बिल्कुल जो है प्लेन दिखाई देती है। और इंडियन जो आंख होती है, उनमें क्या होगा कि आंखों के ऊपर की लाइन दिखाई देगी। जी सर। कभी भी देखोगे चाइनीज़ या जापान की जो आइज़ है, उस पे जो है लाइनिंग जो है ऊपर की नहीं दिखाई देगी। इंडियन की जो आँख की होगी, छोटी बड़ी होगी, और उसमें लाइनिंग दिखाई देगी। फ़र्क इतना होता है। जी सर। अब बच्चों की आंखों में क्या होता है? बच्चे की आँख कैसे दिखाई देती है? फिर उसमें भी नहीं दिखता है। हम्म। ऊपर लाइनिंग से नहीं दिखती है। और क्या होता है? सर उनका आई बॉल बड़ा होता है। आई बॉल बड़ा होता है। जी। अच्छा, यूँ ऐसा बोल सकती हो कि आई बॉल बड़ा नहीं होता, आई बॉल उनका कभी घटता है ना ही बढ़ता है, क्योंकि आई बॉल एक साइज होता है। एक शरीर में एक सर ऐसी, मतलब वो दिखता बड़ा है। हाँ, वो दिखता बड़ा है, क्योंकि शरीर में एक ऐसी चीज़ होती है जो जो बचपन से लेकर बूढ़े बूढ़े जब हो जाता है इंसान, तब तक वो उतनी ही बड़ी होती है, ना छोटी होती है ना बड़ी होती है। उसका साइज ना घटता है ना बड़ा होता है, वो है आई बॉल। आई बॉल का साइज ना ही बढ़ता है ना ही घटता है। बचपन जितना होगा वो बुढ़ापे तक उतना ही रहेगा। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, वेस्ट इंडीज़ के जो फेस में उसकी पहचान कैसे की जा सकती है? उसमें क्या खूबियाँ होती हैं, और क्या कैसे पता चलता है कि ये वेस्ट इंडीज़ का फेस है या निग्रो का है? निग्रो के फेस अगर कैसे? सर उनके लिप्स शायद। लिप्स, बालों से। और बाल घुंघराले होते हैं। हाँ, बाल तो उंगराले होते हैं, और बाल तो उंगराले यहाँ के लोगों के भी कई लोगों के होते हैं। सर उनका चेहरे का रंग भी थोड़ा सा डार्क ही होता है ज्यादातर। हम्म।
सबसे पहले तो निग्रो जो होते हैं उनका जो लिप्स होता है बहुत मोटा होता है, नाक उनकी जो है उनकी भी नाक दबी होती है और काफ़ी फैली होती है। दूसरी चीज़ उनके जो माथे होते हैं, जो सर का जो माथा होता है वो काफ़ी खुला होता है, काफ़ी ज़्यादा खुला होता है और रंग उनका काफ़ी डल होता है। तो कभी भी जब वाटर कलर से अगर निग्रो का फेस बनाना हो, वाटर कलर करना हो, तो कौन सा कलर यूज़ करेंगे? बताइए। ब्राउन कलर। मुस्कान आप बताइए। क्रिम्सन रेड मिक्स कर। मुस्कान आप सर बताइए। स्टार्टिंग तो ऑकर से करते हैं। ठीक, वाटर कलर ऑकर में, येलो। वाटर कलर से पूछ रहा हूँ मैं। हाँ सर। हाँ बताइए। स्टार्टिंग ऑकर से सर करेंगे फिर फिनिश। सर पंच साइना और ये स्कारलेट रेड। या पर्पल से भी कर सकते हैं। हाँ सर। पर्पल से जो है जब कभी कोई बहुत ज़्यादा डल कलर है, जिसका दबा हुआ कलर है, तो उसका जो फेस होगा वो पर्पल शेड होगा, यानी कि डार्क कलर पर्पल डार्क में होगा। कोई भी अगर सांवला चेहरा बनाना है तो पर्पल शेड से बनाएंगे। अच्छा, जिसमें कलर वो रखते हैं, क्या कहते हैं, जिसमें ऑयल लगते हैं, लिंसिड ऑयल लगते हैं, जो डिब्बियाँ होती हैं उनको क्या बोलते हैं? जिसमें लिंसिड ऑयल लगते हैं उसको डिब्बी कलर क्या पहले। बोलते हैं? ऑयल का बताइए। नहीं पता सर। मुस्कान आप बताइए क्या बोलते हैं? सर नहीं पता। उसको डिपर बोलते हैं। डीपर। उसको डिपर बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ऑयल कलर भारत में कौन लेके आया था? राजा रवि वर्मा। सर राजा हाँ। अच्छा, राजा रवि वर्मा से पहले कौन लेके आया था? राजा रवि वर्मा ने भी तो कुछ किसी सीखा था। जी सर। किनसे सीखा था? उन्होंने आलागिरी नायडू। नहीं, रॉन्ग है। उन्होंने सीखा था सर लाल कलर। तुम बताओ मुस्कान। सर नहीं पता। अच्छा, आइक बंधु का नाम सुना? आइक बंधु का? जी सर। आइक बंधु ये कौन थे? दो भाई थे। जी सर। ये कौन थे, क्या लेके आए थे भारत के अंदर? लाल कलर। दो आइक बंधु थे ना, दो आए थे, दोनों भाई आए थे। जी। और उन्होंने कौन सा कलर लेके आए थे, किसको सिखाया था? किसको सीखा सर ये नहीं पता। राजा रवि वर्मा ने इनसे ऑयल कलर जब यही लेके आए थे, उसके बाद तो दूसरा भारत में किसने ऑयल कलर किया? राजा रवि वर्मा ने किया। जी। राजा रवि वर्मा के फेमस कलाकृतियों के नाम बताइए। दो फेमस कलाकृतियाँ, कोई भी दो। शकुंतला का प्रेम पत्र। हाँ, और दूसरा? शकुंतला वियोग। हाँ, शकुंतला वियोग। शकुंतला वियोग। ये बहुत क्लियर बढ़िया। नहीं है सर।
मकबूल फिदा हुसैन की मृत्यु कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में तो नहीं हुई थी। नहीं नहीं। लंदन। लंदन में भी नहीं, तो ऐसे पूरे देश का नाम बता डालोगे। ऐसा है, मतलब वेरिएशन ही हुई थी। ये सब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं जो मैं पूछ रहा हूँ। एग्जाम में और टीजीटी में पीजीटी में आएंगे क्वेश्चन तुम लोगों के, जी सर। इसलिए पूछ रहा हूँ। और सारे सारे पोर्ट्रेट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। बताइए। कतर, उनको भारत की नागरिकता ख़त्म हो गई थी, उनको भारत से निकाल दिया गया था। उसके बाद उनको कतर की नागरिकता मिल जी गई थी। कतर में उनकी डेथ हो गई थी। जी ठीक है। जी सर। भारत के झंडे में कितने कलर हैं? हाँ, कौन कौन से चार हैं? ऑरेंज, व्हाइट, ग्रीन और पर्शियन ब्लू। हम्म, अच्छा। और क्वेश्चंस हैं। सबसे अच्छा वाटर कलर करने के लिए कौन सा पेपर माना जाता है? हैंडमेड। कौन सा? सर हैंडमेड। नहीं हैंडमेड। सर, और भी तो आते हैं अच्छे। और कौन सा? कैंसन आता है सर एक। चित्रपट। चित्रपट या हैंडमेड या हाथ से बना कागज। जी सर। दो जो पेपर हैं ये बहुत अच्छे पेपर माने गए हैं, बहुत अच्छा पेपर माना गया है इनका। ठीक है। जी सर। तो सामान जो है आप लोग रख लें अपना। क्लास आपको डेली करनी है, क्लास को मिस नहीं करना है और वर्क करना है लाइव। मैं देखूंगा काम आप लोगों का। चाहे कोई पेपर में किसी का पोर्ट्रेट हो, उसको निकाल के रख लो, जी उसको बनाना है, या स्केचिंग करनी है तो स्केचिंग करनी है, या वाटर कलर करना है तो वाटर कलर करना है। उसका हम डे बता देंगे, किस दिन वाटर कलर होगा, किस दिन स्केचिंग होगी, किस दिन ड्राइंग होगी और किस दिन लैंडस्केप होगा। क्योंकि लैंडस्केप भी आप लोगों को बनाने हैं 3। सिलेबस सर, देखा है लैंडस्केप भी करना आपने? है। सिलेबस देखा है आप लोगों सर ने? लैंडस्केप किसी भी मीडियम से कर सकते हैं। हाँ, लैंडस्केप किसी मीडियम से कर सकते हैं, चाहे वो ऑयल हो सकता है, पोस्टर हो सकता है, वाटर हो सकता है, एक्रेलिक हो सकता है। साइज होगा उसका हाफ शीट। जी सर। साइज उसका हाफ शीट होगा। इंडोर आउटडोर लैंडस्केप, इंडोर लैंडस्केप आउटडोर। सिटी स्केप नहीं बनाना, सी स्केप नहीं बनाना, लैंडस्केप चाहिए। जी सर। सी स्केप किसको बोलते हैं? सर जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाता है जिसमें, हाँ, सर जिसमें बिल्डिंग्स वगैरह बनाता है, घर या फिर। वो तो सिटी स्केप हो गया। सी स्केप की पूछ रहा हूँ मैं। हाँ सर, सीस्केप में वो पानी, समुद्र या नदी। हाँ, जो समुद्र का दृश्य होगा, जहाँ समुद्र दिख रहा होगा उसे सी स्केप बोलेंगे। और जहाँ पर बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, मार्केट का सीन है, वो आपका सिटी स्केप हो गया। और आपका लैंडस्केप किसको बोलते हैं? लैंडस्केप किसको बोलते हैं? सर उसमें जमीन दिखना चाहिए। ज़मीनी सुंदरता, यानी कि जो पेड़ पौधे पहाड़ झरना, वो हो गया लैंडस्केप।
भूदृश्य, जमीनी सुंदरता, वो भूदृश्य हो गया। ठीक है। जी सर। तो लैंडस्केप हमें चाहिए इंडोर और आउटडोर। इंडोर होंगे तो कैसे लैंडस्केप बनाएंगे बताइए। अगर घर के अंदर है और लैंडस्केप बनाना तो कैसे बनाएंगे लैंडस्केप। घर के अंदर लैंडस्केप कैसे बनाओगे। घर के अंदर कैसे बनाएंगे सर? वही तो इंडोर और आउटडोर दोनों लिखा हुआ है ना सिलेबस में। अगर इंडोर हो तो लैंडस्केप कैसे बनाओगे। घर के बाहर बैठ के बना सकते हैं सर घर का। तो वो तो फिर आउटडोर हो गया ना, इंडोर कैसे बनाओगे। मुस्कान तुम बताओ कैसे बनाओगी। सर कोई एक जगह पकड़ के, मतलब जैसे इमेज इमेज लेके इमेज से बनाओगी। कोई इमेज ले लोगी, कोई मैगजीन में होगा उससे देख के बनाओगी, या कोई लैंडस्केप का इमेज होगा उसको देख के बनाओगी। भाई बाहर तो निकल नहीं सकते ना, घर के अंदर हो। जी सर। और प्राकृतिक दृश्य तो तुम तो सिर्फ शहर के अंदर रहते हो। शहर तो के बाहर निकलोगे तो तुम सिटीस्केप बन जाएगा, लैंडस्केप थोड़ा नहीं बनेगा वो सर तो। हाँ बोलो मुस्कान। सर इंडोर लैंडस्केप किसको कहते हैं? इंडोर जो घर के अंदर, दरवाजे के अंदर। सर तो आउटडोर मतलब वही सीन बनाएंगे जो हम लोग देख रहे हैं, या फिर बताया तो किसी इमेज कहीं को, से देख किसी के? इमेज के लेके इंडोर लैंडस्केप करोगी, क्योंकि उसमें लिखा है ना लैंडस्केप इंडोर, लैंडस्केप आउटडोर। इंडोर होगी तो कुछ इमेज होगी तुम्हारे पास, कुछ फोटोग्राफ होगी लैंडस्केप की, उसको देख के कॉपी करोगी। और अगर आउटडोर है तो आउटडोर तो कहीं पर भी जाके लैंडस्केप कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो तीन लैंडस्केप चाहिए मुझे और हमारा वर्क चाहिए। तो उसके लिए आप लोग अपना सेटअप तैयार कर लें। कल आप लोग स्केचिंग करेंगे, हम देखेंगे कैसे काम हो रहा है। ठीक है। क्लास आपको मिस नहीं करनी, क्लास में रहना है, डेली क्लास होगी। काम करना है। आप अपना वो कैमरा ऑफ कर दीजिए, अपना काम करिए, क्लास को कट नहीं करेंगे। ठीक है मुस्कान। मुस्कान जी सर। सुनाई दे रहा है ना। क्लास जी सर। क्लास को कट नहीं करेंगे, क्लास को मिस नहीं करेंगे। 2:55 पे 2:55 में ज्वाइन कर लेना है और 45 मिनट की क्लास होगी डेली, उसको ज्वाइन रखना है। उस पर डिस्कस भी होगा। ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं ना इसके? हाँ ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं ना स्केचिंग? हाँ हाँ हाँ, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। स्केचिंग में तो कुछ भी हो सकता है। जी सर। स्केचिंग में कुछ भी हो सकता है। स्केचिंग के लिए आप ऐसी कोई स्केचिंग के लिए